अब्बू जी वो। अरे ज़ारा बेटा आओ, आओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। मुझे आपसे बात करनी है अब्बू जी। आप मेरे लिए परेशान मत हो। मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत नाशुक्र हूँ, बहुत खुदगर्ज हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अल्लाह ने मुझे इतनी सारी नेमतों से तो नवाजा है, तो फिर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? सिर्फ औलाद ही तो नहीं थी ना, तो उसमें भी ऊपर वाले की कोई मसलियत होगी। लेकिन अब्बू आपने अयाज को ऐसा हुक्म क्यों दिया जो वो ना कर सके, जो उसके बस में नहीं है? मैं क्या करता बेटा, मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मेरे अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा है। जिस तेजी से इस घर में औलाद का जिक्र हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान इस घर की तरफ बढ़ रहा है, इसे तहस नहस करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी तबाह करने के लिए। अब मुझे खौफज़दा तो मैं भी, मेरे इस रवैये ने फैसल के दिल में उस एहसास को जगा दिया कि हम बे औलाद हैं। यही बात है, इसी बात पे मुझे खौफ है। मर्द का दिल उसकी ख्वाहिशों का गुलाम होता, और अगर ये ख्वाहिशें उसके दिल में जड़ पकड़ गई तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। शमसा भी यही चाहती है, फैसल भी यही चाहता है। मैं क्या करूंगा, मेरी मज़ाहमत भी कमजोर पड़ जाएगी बेटा। अबू आप परेशान मत हो, मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी, कुछ नहीं होगा। मेरी पागल बेटी, शमसा के दिल पर कैसे पत्थर रखेगी तू? फैसल के दिल पर कैसे पत्थर रखेगी? कैसे उठा पाएगी अपनी ख्वाहिशों का भार? कैसे? मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अब्बू की बात को मान लेते। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है शादिया। एक दफा तुम सोचो कि जिस बच्चे को तुम 9 महीने अपने वजूद में पाली, उसे उठा के किसी की भी झोली में डाल दोगी ऐसी? अयाज क्या हो गया है आपको? किस किस्म की ज़हनियत हो गई है आपकी? मेरी बात सुनिए, तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। तुम्हें जो खुदाई मददगार बनने का जो शौक सवार हुआ है ना तुम्हारे दिमाग पे, ये थोड़े दिन में तो भूत उतर जाएगा तुम्हारा। मेरी बात आप कान खोल के सुन लीजिए कि मैं वही करूंगी जो मैं सोच चुकी हूँ। ऑफ कोर्स तुम हमेशा वही करती हो जो तुमने करना होता है। आई एम श्योर तुम इस दफा भी करोगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। क्या? तुम एक काम ये करो कि तुम एक एनजीओ खोल लो। जो बे औलाद औरतें होती है ना, उनको हर साल एक बच्चा पैदा करना और डोनेट करती है। कैसा? वेरी गुड, जबरदस्त आइडिया, ऐसे ही करूंगी मैं। ठीक है शाज़िया, यू आर दिस आपने किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? मैं बस अभी आया हूँ अबू, लेकिन अम्मी तो वो ज़ारा और फैसल के साथ शॉपिंग के लिए गई है। फरी आ रही है ना, तो शमसा तो शाम तक आएगी। लेकिन वो तो कल आने वाली थी। जो प्रोग्राम बदल गया उसका। तुम सुनाओ, सारा कैसी है? सारा ठीक है, लेकिन आप यूं अकेले कमरे में बैठे हैं और रात को आप एयरपोर्ट भी नहीं गए अहमद को सी ऑफ करने। हाँ, अहमद चले गए? जी हाँ।
अल्लाह मेरी सबा को उसकी मेहनत का सब्र दे। अबू लेकिन सबा तो नेहा के लिए। और प्लीज कोई प्रॉब्लम डिस्कस न करना मुझसे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, बहुत उदासी सी छाई है। वो वैसे वो सब लोग आपको एयरपोर्ट पे बहुत मिस कर रहे थे, स्पेशली अहमद तो बार बार पूछ रहा था आपका। वो जब सेहतियाब होकर आएगा तो सबसे पहले मैं उसे गले से लगाऊं। आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रही। जब चलो बाहर चल के बात करते। आओ। अब तूने गवाह है ना, मेरी बात सुन ले। मुझे बताना है सबको कि मैं तेरे साथ आई हूँ, तेरे कहने पे आई हूँ। वो मुझे भूला नहीं है वो दिन जब मुझे सारी बने निकाल कर धक्के देते ओ नाना की जान, अरे मामू की भी जान, मुझे भी देना। नाना की जान, मैं किसी का नहीं, नाना की जान। अरे मेरा बेटा, इसे कहते हैं असल से ज्यादा तरीका से लिखा है, मेहमान आए हैं, वो सलाम है, वो दुआ, वो रस्म है। बच्चे के बड़े सारे पागल हैं, उन्हें कैसे बच्चे के बच्चे मुझे देख लेना। चलिए बच्चे की खातिर आप माफ कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे सारी बातें याद है कि आपने मुझे, वैसे तो ये मुझे लेके आई है जबरदस्ती, मैंने पहले भी इसको पाया। पता क्यों? बच्चा जो उठाना होता है मैंने इसलिए, देखिए कैसे रो रहा है, तो मैं इसे पालती हूँ, ये कुछ भी नहीं करती है। मैं बोलने नहीं जा रहा, वैसे तो नहीं है। कुमार भाई का माने लगा के जब मुझे निकाला था, नहीं इस घर से, मुझे सारा याद है। चले फिर माफ कर दे, एक दफा फिर माफी मांग लेता हूँ आपको। आइए। अच्छा ठीक है, चलो मैंने माफ कर दिया। आपने गोलू गोश्त भी नहीं खाया ना। अरे भाई क्या 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 बात नहीं, आज खाते हैं आपका गोंगलू गोश्त। चलो ठीक है, दोनों इसकी सालगिरह मना लेते। हमाद, यहाँ बैठो। जानते हो दादी जी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? ताकि मैं कुछ टाइम अहमद के जाने के बाद रिलैक्स हो जाऊं, अपने बहन भाइयों में हंसूं बोलूं। मैंने तुमसे कुछ कहा? पर तुम्हारी खामोशी में छुपा शिकवा महसूस कर सकती हूँ मैं। हमाद, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ। सबा प्लीज। जानते हो, तुम सब में सबसे मुश्किल वक्त देखा है मैंने। एक जिंदगी नहीं जी, जंग लड़ी है। जंग अपने शौहर के रवैये से, जंग उसकी बीमारी से। लेकिन अब थक चुकी हूं मैं। मेरे भाइयों ने अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं अपना दुख लेकर कहां जाऊंगी? I'm sorry सबा, अगर तुम्हें मेरे रवैये से कोई तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दो।